के ओम शांति बोलते हैं तो हर एक का चेहरा ऐसा लगता है मुख से क्या बोले। शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति चारों इकट्ठी दिखाई पड़ती है। सबका चेहरा बताता है शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति। हाँ, चारों का आपस में बड़ा प्यार है। अभी कितनी बातें सुनाऊं। मेरे दिल में बातें बहुत भी होती है, स्पष्ट भी है, सार भी है। स्पष्ट भी है, हर बात स्पष्ट है, और सार भी है। समझ रहे हो ना? स्पष्ट होने से कभी डाउट नहीं उठा है, उठा ही नहीं, पता अक्ल ही नहीं डाउट का, अक्ल नहीं है तो निश्चय मजबूत हो गया है। समझ रहे हो? निश्चय मजबूत है तो अडोल अचल स्थिति बनाना, जैसे भगवान ने कहा है तुम ये भाग्य तुम्हारे हाथों में है। मैं आपकी जगह पर तो ऐसे गिनती करती हूँ। मैं ऐसे किया था, छिपके छिपके, नोट्स नहीं कि अभी लिया होगा। अडोल, पहले अडोल, जल्दी डोलायमान न होवे, निश्चय है ना, संशय डोलायमान करता है और हिलाने लग पड़ता है। हाँ, पर एक तो हिलते हैं, पर चलायमान होते हैं तब बाकी भी लड्डू बन जाते हैं, जैसे रेती के लड्डू। वो नहीं जो लड्डू हमको खिला भंडारे से मिलता है, वो लड्डू बड़ा वंडरफुल है। जो भंडारे में बापा लड्डू खिलाता है वो लड्डू पावरफुल है। पर डोलायमान और चलायमान वाले की इस लड्डू जैसे ऐसे मिनट में ऐसे बोर हो जाते हैं, रेती के लड्डू। उस सेकंड में, मिनट में ऐसे 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 हो जाएंगे। ओम शांति। ओम वेलकम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। मुरली सत्यता के स्रोत, याद, बुद्धि और यात्रा। तो आज हमने साइलेंस पट्टी करी, तो अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे और उसके बाद हमारे प्यारे कैन भाई आएंगे और हमको मदद करेंगे कल की मुरली पॉइंट्स के लिए।
जो अभ्यास रहेगा कल का, और उसके बाद अव्यक्ति यात्रा में आज हमारे साथ हमारे इंटरव्यू है, और हमारे साथ रू रेहान रहेगी एरिक भाई के साथ। तो आपको याद दिलाते हुए कि हमारी आज रू रेहान रहेगी होमवर्क मिलने के बाद। तो आज बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा 8:30 तक, और हमारे साथ बने रहे। तो अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। आपका वीडियो ऑन करूं? ओम शांति। ओम शांति। Should I ask or not? क्या ये मैं पूछूं How या is नहीं everyone? कि हर कोई कैसे है? Everyone is okay on हर कोई journey. ठीक है अपनी यात्रा Let पे? me see hands. Is everyone मुझे okay? हाथ दिखाएं, क्या सब ठीक है Mm. अपनी यात्रा पर? A lot of people have बहुत बहुत travel sickness also. बहुत लोगों को ट्रैवल सिकनेस होती है यात्रा में, उन्हें I remember when परेशानी I was होती है। मुझे first याद है कि जब I पहली went to बारी Mount Abu. जब मैं माउंट आबू गई, So one of the dadi, her name तो was एक Bhuri जो Dadi, दादी थी उनका नाम था भूरी and her दादी, duty was और to उनकी ड्यूटी क्या receive थी कि वो all of सबको, us at the हम train सबको station ट्रेन स्टेशन पे लेने and आते थे, buy और vegetables फिर हमारे लिए सब्जियां to खरीदते carry. थे So और they साथ ले जाने के लिए। hired this तो वो ये एक little truck, जैसे एक छोटा सा ट्रक कहें, या and एक they वो put all the उसको लेके आते vegetables थे and then और उसमें सारी sit in सब्जियां front रखते of थे, और us फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे to हमारे receive लिए us. आते थे हमको लेने के लिए। So और फिर those days we और didn't उन दिनों carry में luggage, हम बहुत सारा सामान नहीं but लेके we जाते needed थे, beddings in the लेकिन train. हमारे को ट्रेन में So बेडिंग some चाहिए people होती have थी। little bed तो in हम the suitcases. थोड़ा सा सूटकेस होता था बेडिंग का, तो वो We will get लेके it. आते थे। तो फिर वो एक Put them कूले in करते the थे, little और फिर वो एक छोटे जो ट्रक था उसमें जो box कहेंगे, in the middle, तो उसमें रखते थे। तो बीच all the में, baskets of vegetables, और फिर बीच and में then वो there were सारे सब्जियां होती seats थी, और for उसकी चारों passengers, तरफ जो सबके smaller बैठने की seats. जगह होती थी, तो हम सारे वहां पे बैठते थे। और फिर हम पकड़ के बैठते थे ना, क्योंकि क्योंकि पहली बार आप जब ऊपर जाते हो पहाड़ी So पर, many तो turns, इतने and some are very मोड़ steep, आते हैं, और कहीं एकदम so ऐसे you will hold tight, और हम ऐसे एकदम टाइट पकड़ के बैठे there होते is थे। lot of लेकिन फिर travel sickness. So बहुत they say ट्रैवल सिकनेस यानी कि whatever थोड़ी we have तबीयत brought with खराब होती थी, तो वो एक cut नींबू लेके half आते and थे, half, and some उसको salt, आधे तोड़ के और उस पे थोड़ा and सा sitting separately. नमक डाल के। और Anyway, दूसरा वो कहते थे कि इधर उधर नहीं just देखना, close eyes सिर्फ या तो आंखें बंद कर लो या सीधा देखो, सीधा देखो। sometimes कई बारी होता है ना, कई बारी हमें साइट सीइंग seeing देखनी होती है कि आसपास क्या है, कितना सुंदर है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, तो उससे आपको और चक्कर so आएंगे। we तो learned that. I think हमने till वहां से now when सीखा, तो जब भी हम अब जाते हैं, I don't feel I am okay when I मेरे को arrive. ठीक होता है तो जब And मैं I वहां remember पहुंचती हूँ। लेकिन मुझे याद है कि one time Baba एक बारी बाबा suddenly asked me to come. अचानक ने मुझे बाबा ने अचानक मुझे कहा आने को। So मैं उस टाइम छोटी थी, हो सकता है 22 साल की रही होंगी। तो बाबा ने कहा बच्चे आओ। those days you तो can't उन take दिनों it में with आप another person because दूसरे व्यक्ति को नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि so I said okay, I कई bought the कारणवश। तो ticket. मैंने कहा ठीक है, मैंने It टिकट was खरीदी। even और वो कहेंगे कि those days there was उन दिनों में first class, second class, third फर्स्ट class. क्लास होता था, सेकंड क्लास होता था, और थर्ड So क्लास होता था। we used to तो buy third class. हम थर्ड क्लास Third खरीदते class थे। means तो थर्ड क्लास का अर्थ है कि वहाँ उसमें भीड़ seats are होएगी, all time. हर Anyway, तरह के I लोग होते हैं उसमें। तो happily मैं the seat खैर corner
मैं एक कोने में एक सीट मिली और मैं सिर्फ वहीं मैंने अपने आप को वहाँ पे बैठ के और रात की मेरी यात्रा थी, मैंने कहा तो और मैं ठीक थी, तो फिर मैं माउंट आबू पहुँच गई। तो ट्रेन जो है सुबह-सुबह पहुँचती थी, तो जब मैं ऊपर गई फिर मैंने स्नान करके और जब सब हुआ तो फिर बाबा ने मुझे बुलाया मिलने के लिए और फिर बाबा ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। तो ख़ैर वो एक लंबी कहानी है, लेकिन बाबा ने कहा कि आपको कैसा लग रहा है आपकी यात्रा के बाद? मैंने कहा बाबा मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। तो फिर हाँ, मैं सोई तो नहीं थी लेकिन मैं ठीक हूँ। तो बाबा ने फिर मुझे वरदान दिया कि जब भी आप यात्रा करेंगे, आप ठीक ही रहेंगे। जैसे जगदीश भाई को अपने लिखने के लिए मिला ना, तो वैसे मुझे भी बाबा ने वरदान दिया। तो मैंने ऐसे एहसास किया कि ये कितना ज़रूरी है कि वरदान लेना बाबा से इस तरह की रूहानी यात्रा के लिए भी, क्योंकि इतने सारे गहरे मोड़ आते हैं और कितनी बारी चाहे हमारे संस्कार कहो, ऊर्जा कहो या वातावरण कहो, तो हमारे रास्ते को रोक देते हैं, जहाँ पर बुद्धि को थोड़ा बहुत थकान हो जाती है। कई बारी थोड़ा भटक भी जाती है, जैसे कि दादी जानकी ने कहा, कुछ सूक्ष्म संशय या सवाल आ जाते हैं बुद्धि में, क्योंकि ये यात्रा है ना, बुद्धि की यात्रा है, बुद्धि से है यात्रा। इसीलिए कहते हैं याद और ये बुद्धि है और उसके साथ और फिर यात्रा है। तो जब हम ऐसे जाते हैं कहीं, मैं हर छुट्टियों में जाती थी भारत में परिवार के साथ अलग-अलग जगहों पे घूमने जाते थे। तो लेकिन जब हम माउंट आबू जाते थे और अलग-अलग जगहों पे जाते थे, तो दोनों में फ़र्क होता था। तो हमारी जो यात्रा है, तो जो एक पिलग्रिमेज यानी कि यात्रा एक तीर्थ भी कहते हैं ना, कि आप या तो कोई मंदिर में जा रहे हैं या कोई बहुत ही ऐसे पावन जगह पे जा रहे हैं, कोई पावन व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं। तो वो जैसे कहते हैं कि तीर्थ पे जाना, जैसे कि तो किसी आम यात्रा पर जाना तो नहीं है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि कैसे आप सब हैं? क्योंकि आप नोटिस करने लगते हैं बहुत ही सूक्ष्म रीति से कि आपकी बुद्धि किसके द्वारा गुज़र रही है। तो ये सिर्फ़ ऐसे नहीं है, सवाल नहीं है कि कहाँ खींच रही है, लेकिन कितनी बार बुद्धि को बहुत ही एक मोड़ दिखता है या बुद्धि ऊपर देखती है और कहती है कि ओह! मेरी तो याद अभी तो जहाँ मुझे पहुँचना है वो तो बहुत ऊँची है। तो बुद्धि जो है कहीं बार कहीं जैसे सूक्ष्म रीति से बहुत अलग-अलग स्थिति से गुज़र सकती है। तो वहीं पे दादी जानकी ने हमें युक्ति दी कि जहाँ पे निश्चय होता है, तो फिर आप बहुत अडोल होते हैं। तो आप अडोल होते हैं। तो वो है हमारे हमारे जो जब अलग-अलग परिस्थितियाँ आती हैं, तो उसमें हम अपनी बुद्धि को ऐसे उसको कोई संशय आने नहीं देते, उसको मौका नहीं देते संशय आने का। तो फिर जब बुद्धि में संशय नहीं होता, तो बुद्धि में शक्ति होती है, बल होता है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन जैसे कि मैं वो देख रही थी या अपनी बुद्धि को वॉच कर रही थी कि कैसे इतना सुंदर रीति से जैसे कितनी सूक्ष्म है बुद्धि, तो उसके साथ-साथ वो सेंसिटिव भी है, यानी कि उसको वो प्राप्त करती है सब कुछ बुद्धि में बहुत शक्ति है ना बुद्धि में बहुत, तो वो समझती है, समझने की क्षमता है, याद की क्षमता है बुद्धि में, तो बुद्धि में तो बहुत क्षमताएँ हैं। और फिर आप देखते हैं कि जब आप सही में यात्रा पर होते हैं, तो कितनी छोटी या बड़ी जैसे कि बीच में अड़चनें आती हैं और फिर आप उनको नोटिस करते हैं कि कहाँ पर मुझे अपने को परिवर्तन करना है। जब आप कोई घूमने जाते हैं ना, हम अपने साथ कुछ पूरा घर तो नहीं लेके जाते या पूरा व्यापार कारोबार नहीं लेके जाते, हम वही लेके जाते हैं जो थोड़ा बहुत चाहिए होता है, या कहीं आपका पूरा प्लेन है तो बात अलग है। हम अपनी प्लेन पे तो नहीं जा रहे, तो जब मैं यात्रा करती हूँ तो मुझे क्या चाहिए होता है, जो कुछ भी ज़रूरत का है और जो बाकी जो होता है उसको मैं
तो हम एयरलाइंस को दे देते हैं, जहाँ पर भी जो कोई भी आप जो ट्रांसपोर्टेशन या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सोच के देखें, जब मैं एयरलाइन को अपना पूरा बैगेज देती हूँ तो उनको विश्वास भी करती हूँ ना कि ये मुझे मिलेगा जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। और कितनी बारी ऐसे भी होता है ना, आपका बैगेज आता नहीं है, तो हम इसलिए एक कपड़े हम लेके चलते हैं अपने साथ, या जो कुछ भी कैरी ऑन है उसमें लेके चलते हैं कि मेरे साथ रहे। तो मैं सही में उसके द्वारा गुजर रही थी कि क्या मुझे चाहिए, कैरी ऑन क्या है मेरा, क्या मुझे दे देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा कैसे बताते हैं कि सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि अपने स्वधर्म यानी कि शांति में स्थिर होना है। बाबा ने कहा ना, अपने स्वधर्म में टिक जाओ, शांति के स्वधर्म में अपने बुद्धि को शांत बना लो। और उसका बहुत अच्छा बाबा ने उदाहरण दिया मकड़ी का। मुझे नहीं पता कि अगर आपने मकड़ी का जाल देखा हो, तो बहुत सुंदर सा जाल बनाती है मकड़ी, ऐसे कई बार जैसे बहुत अच्छा सा उसका एक नेट सा दिखता है जाल, और फिर वो उसको खा जाती है। तो बाबा कह रहे थे कि उसी रीति से, चाहे ये जाल है संबंधों का, अंकल आंटी बच्चे, ये है वो, कई बार लोग कहते हैं मेरा दिमाग घूम जाता है कि अब ये कौन है, क्योंकि इतने सारे रिश्ते होते हैं ना, माता की ओर से, पिता की ओर से इतने संबंधी। तो और कि मेरे माता के सब उनके पिता हैं, ये माता की तरफ के हैं, ये पिता की तरफ के हैं। एक बारी किसी ने मुझे कहा नेफ्यू मतलब कि भांजा, तो मैंने कहा कि कजन, तो मैंने कहा क्या, तो मैंने कहा क्या अंतर है, तो इसका अर्थ है कि इतना जाल है संबंधों का, और फिर इतना जाल है हमारे पास है। कई लोगों के पास धन होता है ना, तो धन 10 जगहों पे धन होता है। किसी ने अभी शरीर छोड़ा, तो उनकी जो युगल थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं कि उन्होंने कौन से बैंक में इन्वेस्ट करा, क्योंकि इतने सारी जगह पे था। तो वो रखना नहीं चाहते कि एक जगह पे सेफ नहीं है, तो वो हर जगह इधर को देते हैं, उधर को देते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, तो बुद्धि सही में उन सब जगहों पर जाती है। तो अगर मुझे इस यात्रा पर जाना है जो इतनी पावन है, तो मुझे क्या करना है ना, तो एक मकड़ी की तरह जो कुछ भी जाल मैंने बिछाया है, मुझे उसको खाना होगा। तो कैसे हब करना, यानी कि मेरे सारे संबंध बाबा के साथ हो, उस निश्चय के साथ, उस विश्वास के साथ कि बाबा मेरे साथी हैं और वो मेरे साथ होंगे और मेरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि इस यात्रा में तो और कोई हमारा साथी नहीं है, सिर्फ बाबा है। तो वही याद उनकी, उसी की बात है कि मैं याद में हूँ। और फिर जो कुछ भी है, तो आज मैं ब्रह्मा बाबा के बारे में सोच रही थी कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उन्होंने अपने हाथ दादी प्रकाश मणि के हाथ में दिया, और ये इतना सुंदर था क्योंकि वो सही लायक थे उसके, और सही, और दादी प्रकाश मणि ने पूरे यज्ञ का ख्याल रखा और सब कुछ। शुरुआत में बाबा एक ट्रस्ट बनाया जहाँ पे सारे बिल्डिंग्स और जो सारा धन सब कुछ उसका ख्याल रखा गया, उस ट्रस्ट का, जैसे बाबा ने। और बाबा जानते थे ना, क्योंकि वो सारी फिर दादियाँ बनी, और वो इतनी ईमानदार थी, इतनी विश्वास की मूर्त थी, क्योंकि जो कुछ भी उनके मन में था कि बाबा का यज्ञ है, कुछ भी मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, तो कैसे उन्होंने ऐसे प्लानिंग ऐसे करी इस रीति से कि सब कुछ, ताकि उनकी बुद्धि जो है, ऐसे नहीं कि ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम समझदार होते हैं तो हम देखेंगे कि कौन वारिस आत्माएं हैं और कौन है ये जो जो कुछ भी हम उन पे विश्वास करते हैं, वो उसको इस्तेमाल करेंगे, उस विश्वास को उसको सफल करेंगे, जो भी हम उनको विश्वास से दें। तो कि मैं इसको सोच रही थी, क्योंकि मुझे हमेशा महसूस करती हूँ कि अगर हमें बाबा को फॉलो करना है, तो मुझे हर कदम पे फॉलो करना होगा ना।
तो इसलिए मैं हर हर निमित्त से पूछती हूँ कि आपकी वारिस आत्माएं कहाँ पर हैं, क्योंकि कुछ होते हैं वो सब कुछ करते हैं, मुझे करना है, सब कुछ मुझे करना है, सब कुछ मुझे, मैं ही साइन करती हूँ चेक, मैं इसका भी ख्याल करती हूँ, इसका भी ख्याल करते हैं। लेकिन जब हम छोड़ के जाते हैं तो उसको हप करना का अर्थ है क्या, कि सारे संबंध एक बाबा के साथ, और उसके साथ साथ जो कुछ भी जिम्मेवारियां मेरे पास हैं या मेरी है, चाहे मैं गृहस्थी हूँ या चाहे मैं सेंटर की निमित्त आत्मा हूँ, तो मुझे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, जहाँ पर मैं हब करती हूँ अपने जाल को इस रीति से कि वो ऐसे उसका वो विनाश नहीं हो जाता, लेकिन इस रीति से कि मैं ऐसे छोड़ के जाऊं जो कुछ भी मेरे पास है जो बाबा का है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो बाबा का है तो हमें उस रचना होगा उसका, उसकी वारिस आत्माएं ऐसा सही रीति जहाँ पर हमारी बुद्धि उसकी ओर खींचे नहीं। तो ये हर एक के लिए जरूरी है ना, तो कैसे वो बुद्धि खींचे नहीं, तो हम ताकि हम अपनी पावन यात्रा पर जारी रहें, क्योंकि वरना उसको बार बार वो खींचेगा धन की ओर, संबंधों की ओर, और सारी चीजें ये खींचेंगे, और वो यात्रा, तो उसमें याद का और यात्रा का संबंध नहीं रहेगा। तो उसका अर्थ है कि आप बैठे होते हैं याद में, बाबा की याद में बैठते हैं, लेकिन आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, आप यात्रा नहीं कर पाएंगे अपने मंजिल की ओर। तो खैर, अपने इसके बहुत सूक्ष्म पहलू में जाएं याद के और यात्रा के। तो आज मैं सही में जैसे कि अनुभव कर रही थी, मंथन कर रही थी कि मुझे याद में रहना है, क्या मैं यात्रा कर रही हूँ या मैं वहीं पे ही रुकी हुई हूँ। कई बार हम कहते हैं ना कि मैं थक गई हूँ, कि चलो मुझे बैठ जाऊं मैं, और फिर जब हम बैठते हैं तो फिर आप लंबे भी बैठ सकते हैं या वहां पे रुक भी सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मुझे अपनी यात्रा में आगे रहना है। तो इसी का अर्थ है कि यात्रा, क्या मैं आगे बढ़ रही हूँ और ले रही हूँ, जैसे कि बाबा ने कहा कि आप उस जाल को हप करना। तो लेकिन उसके साथ साथ रूहानी अलौकिक टावर यानी कि लाइट हाउस, बाबा ने कहा ना कि अलौकिक लाइट हाउस, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, तो मैं याद में हूँ, लेकिन तो स्व का दर्शन, स्वदर्शन चक्र फिरा रही हूँ। तो कितने लोग सोचते हैं कि उसका अर्थ क्या है। तो जब आप लाइट हाउस को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं लाइट हाउस में, कि वो लाइट पूरी समय घूमती रहती है, गोल गोल घूमती है। मुझे लगता है कि ज्यादातर आप में से देखा होगा ना, क्यों होता है, क्योंकि जो शिप्स होते हैं ना चारों तरफ वो सागर के अंदर, तो फिर वो जैसे वो ढूंढ रहे होते हैं दिशा को और मंजिल को, दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो वो दिशा देख रहे होते हैं, लेकिन वो दिशा को इसलिए ढूंढ रहे होते ताकि वो मंजिल तक पहुंच सके। तो ये इतना दिलचस्प है ना, जब आप आसपास देखते हो, जब आप बोट में होते हो और जब आप शिप में होते हो और जब आपको ये लाइट हाउस दिखता है। और हाँ, जरूर से जो कैप्टन है उनको तो पता हो ना जरूर से कि कैसे वो दिशा को उस लाइट से कैसे उस दिशा में जाना है। तो जब दिशा यानी कि वो आपको उस मंजिल तक ले जाएगी, कि अगर आप गुम हो जाओ, तो इसलिए ही बाबा कहते हैं कि मुरली में आपको दिशा मिलती है वो, और जब आपको वो दिशा मिलती है तो आप जानते हैं कि आप यात्रा में हैं और आप मंजिल पर पहुंचेंगे, वरना आप गुम जाएंगे। हो सकता है कि भटकने लग जाए, गुम हो जाए, या कि कहाँ है, कहाँ पहुंच गया मैं, कहाँ आ गया, कहाँ मैं जा रही हूँ। तो ये इतने सूक्ष्म है ना, जैसे जो दादी जानकी ने बताया कि उनको संशय आ जाता है, बहुत संशय आ जाता है, बहुत सूक्ष्म, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या है मेरी मंजिल, क्या मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो ये सारे संकल्प आ सकते हैं। तो स्व का दर्शन यानी स्वदर्शन चक्रधारी, बाबा ने कहा वो स्पिरिचुअल लाइट हाउस है। तो उसके लिए बहुत बहुत कि क्या
कैसे ये जो लाइट है ये घूमती रहती है, स्व के दर्शन से कैसे वो लाइट घूमती रहती है, कहाँ मैं हूँ और कहाँ मैं जा रही हूँ। और जैसे कि दादी ने बताया कि निश्चय, जहाँ पे हम बहुत अडोल हैं उस टावर पहले हम टावर बनेंगे फिर स्वदर्शन चक्रधारी, यानी कि पहले वो लाइट हाउस फिर लाइट घूमेगी। तो मेरा जो निश्चय है वो स्थिर हो, तो मुझे अपने लिए वो दृष्टि रखनी है कि मैं संगम युग पर हूँ, मैं घर जा रही हूँ और घर के बाद मैं सतयुग में आती हूँ। तो अगर हम ये बुद्धि में रखते हैं कि कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझे जाना है और मैं जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मेरा स्वधर्म मुझे घर लेके जाएगा। और कहाँ जा रहे हैं उसके बाद? सतयुग में, वो हमारी मंजिल है। तो अगर हमारे पास स्वदर्शन चक्र होता है, यानी कि वो प्रकाश घूमता है, तो फिर भटकना नहीं होगा, सिर्फ याद होगी। तो जब हम यात्रा में भी अगर याद चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा, मैं समय पे पहुंच जाऊंगी कि नहीं पहुंचूंगी समय पे, मैं सही दिशा में जा रही हूँ या नहीं जा रही? नहीं। तो मैं दोनों रीति से देखती हूँ, रूहानी रीति से कि ब्रह्मा बाबा की स्टेज कैसी थी और कैसे उन्होंने किया, और साकारी रूप से भी देखती हूँ मैं कि कैसे अच्छी तरह से जब आती है बात ध्यान रखना यज्ञ का या फिर जो कुछ भी है साकारी चीजें, ताकि जो कुछ भी मेरे पास है, मैंने देखा है कितनी बार क्या होता है, अगर हमारे पास हाँ जो चीज होती है और अगर हम उसकी प्लानिंग नहीं करें तो वो व्यर्थ चली जाती है या गलत हाथों में चली जाती है, इवन दो चाहे हमारी जो हमारी अंदर वृत्ति है वो सही हो, लेकिन वो क्योंकि हमने विधि सही नहीं ली होती तो वो व्यर्थ चली जाती है या बाबा के लिए सफल नहीं होती। तो हमेशा मैं ब्रह्मा बाबा के बारे में सोचती हूँ और उसी रीति से मैं देखती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। तो बहुत ही सहज है कि जैसे जो मकड़ी है वो जाल फैलाती है और हब करती है, तो हमारे लिए भी ब्रह्मा बाबा को देखना है, क्योंकि हमारे लिए ब्रह्मा बाबा वो स्पिरिचुअल लाइट हाउस है हमारे लिए। तो मैं ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ और फिर मैं दादियों को देखती हूँ, एक एक दादी, चाहे दादी प्रकाश मणि हो, चाहे दादी जानकी हो और चाहे दादी गुलजार हो, एक एक दादी कितने स्पिरिचुअल लाइट हाउस थे। तो मुझे भी स्पिरिचुअल लाइट हाउस होना है, और उसका अर्थ है कि जो टावर जो है वो ग्राउंड यानी कि धरती से जुड़ा हुआ हो, लेकिन प्रकाश चारों ओर फैलाता है, यानी कि स्वदर्शन चक्रधारी चक्र घूम रहा हो। तो इतना सुंदर है ना ये सोचना कि स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनना, लेकिन उसके साथ साथ यात्रा पर रहना, और हमेशा याद रखना है कि मैं यात्रा पर हूँ। याद, और ये याद रखना कि मैं यात्रा पर हूँ। तो ये दो चीजें हैं, ऐसे नहीं कि याद अपने में यात्रा है। हाँ यात्रा है, क्योंकि अंदर में साफ करता है, हमारी कट उतारता है, हमारे अलॉय निकालता है और जो मिलावट होती है। तो ये बहुत ही दिलचस्प है, और कितनी आत्माएं बता रही हैं अपने अनुभव कि कैसे हम अपना ध्यान दे रहे हैं मुरली पर, तो कैसे इतने सारे पॉइंट्स जो हैं उनकी बुद्धि में आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हमें अनुभव भी करना होता है, तो अभ्यास करके अनुभव करना है, सुनना है, फिर अभ्यास करना है और फिर अनुभव करना है, तो उससे इतनी स्पष्टता आती है। तो और मैं देखती हूँ कि जब दादी जानकी बोलती है या कोई भी दादी जब पहले बोलते हैं, तो एक एक शब्द जो है उनका एक 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 शब्द जैसे कि दिशा दिखाता है हमें कि क्या हमें करना है। तो बुद्धि जो है वो पूरा लाभ ले हर शब्द का, जो हमारी पूर्वज आत्माएं हमें बताते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे शब्द है ना, क्योंकि ये तो इनका प्रूफ है ना, क्योंकि इन्होंने तो क्योंकि वे ये तो उदाहरण है। तो हर एक दादियों के शब्द से मैं ऐसे लगता है कि वो भी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि हमारी पूर्वज आत्माएं भी हमारे साथ हैं बाबा के जैसे। तो मैं अनुभव आपके साथ बता रही हूँ,
मुझे पक्का है कि कल जब आप अपना होमवर्क करेंगे तो उसको ऐसे करें जैसे जब आप उसको प्रैक्टिकली उसका यानी कि अभ्यास करें उसका प्रैक्टिकली। बहुत बहुत अलग-अलग अनुभव आएँगे, लेकिन उसके साथ-साथ आपको पता लगेगा कि दादियाँ क्या कह रही हैं। आप बाबा की मूल्यों को और अच्छे से प्रैक्टिकल रीति से उनको समझ पाएँगे। ओम शांति। ओम शांति। अब हम अपना कल का पॉइंट लेंगे, सुने, अभ्यास करें और अनुभव करें। हम अपने केन भाई को अब बुलाना चाहेंगे और उसके बाद एरिक भाई को। Hello. Om Shanti, everyone. ओम शांति। केन भाई बोल रहे हैं आप सबको। तो इतना प्यारा है दीदी को सुनना कि कैसे पहाड़ी पे जाना और कैसे इतनी सुंदर सुंदर याद है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार गया था तो 1975 में मैं पहला ही मैं ही फॉरेनर था। तो 6 साल ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा उसके 6 साल बाद तो सब कुछ इतना सरल था ना। रोड तो एक ही रोड होती थी, तो सही में बहुत ही जाना बहुत ही ऐसे एडवेंचर था। लेकिन मैं कहूँगा कि सीधा देखना, दादियाँ कहते थे कि ऐसे जैसे कि आपका जैसे आपको नौजिया नहीं हो जाए, तो स्टमक अपसेट नहीं हो जाए, वो जो इतने ऊपर नीचे रोड होती थी। तो हाँ, जब हम ऊपर पहुँचते थे पहाड़ी के तो इतना कि हम जा रहे हैं यात्रा पर और जो मंजिल है वो बहुत श्रेष्ठ है और बहुत सारे मोड़ हैं और ऊपर नीचे। लेकिन हमने कभी भी कोई भी क्षण पे हम यात्रा पर नहीं होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत पावन यात्रा है और ये जैसे कि कुछ ऐसे जो बुद्धि को करना है, जो हमारी पूरी क्षमता इस्तेमाल करते हैं। तो आज इतना सुंदर दिन था और मुझे पक्का है कि आपको भी बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा, क्योंकि मुरली जो है वो है, मुरली है ही स्रोत हमारे जीवन का, हमारा ऑक्सीजन है ना। तो सब कुछ जो भी हमारी स्पिरिचुअल स्थिति है अमृत वाले में, वो सारी जो बुद्धि की सारी अ, परेशानी, जैसे आज मुझे वैक्सीन लेनी थी तो कितना कुछ कहानियां है ना कि वैक्सीन के बारे में, तो मैंने उस सबको एक तरफ रख दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं करूं जो मुझे करना है। तो अमृत वेला मैं तैयार कर रहा था अपने आप को पूरे दिन के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, पहले दिन हमने मुरली को हमने जैसे कि मैप, नक्शे के, तो फिर दूसरे दिन हमने उसे बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ करा। और दूसरा रीति है कि बाबा से जैसे टिप्स देखें कि बाबा क्या टिप्स दे रहे हैं, और आज हम वो टिप्स देख रहे थे बाबा से कि अपनी यात्रा के लिए, कि जो बाबा की याद की यात्रा के लिए। और जब आप मुरली के अंदर जाते हैं, जब कुछ ढूँढने के उससे आप मुरली सुनते हैं, एक लक्ष्य के साथ मुरली सुनते हैं, एक महसूस था कि वो कि खुलेपन के साथ तो आप बैठते हैं, बाबा की वेट करते हैं कि बाबा बताएँ आपको वो चीज़, वो जो बाबा आपको वो हिंट दें, वो टिप दें, वो दिशा दें, क्योंकि हम वो जानने के लिए बैठते हैं। तो हाँ, फिर वो मुरली बहुत दिलचस्प हो जाती है कि सिर्फ़ ऐसे कुछ सोचे नहीं, बस बैठ रहे हैं कि बाबा। और लेकिन ये अच्छा है ना, अगर हमें पता है कि हमें स्थिति पता है, हमें पता है, तो मैं बाबा को थोड़े टिप्स सुनूँ मैं अपने पिता से। और मैं इतने सारे टिप्स थे जो जैसे कि था कि जैसे मकड़ी अपना जाला खा जाती है, तो सारे जो संबंध सिर्फ दैहिक संबंध नहीं, लेकिन जैसे हम प्रकृति के साथ भी ना कैसे संबंध रखते हैं, वो सारी चीजें हमें उसके उपराम जाना है। क्योंकि आप मरे, मुए मर गई दुनिया, तो सब मेरे लिए चला जाएगा ना। तो देखना होगा ना कि हम आत्मा पे हफ्ता है, तो हम आत्मा को देखना है कि कैसे वो, कि आत्मा शरीर को कैसे देखती है या संबंधों को कैसे देखती है।
अगर मुझे सतयुग में जाना है तो मुझे ये सीन का विनाश करना होगा, ये पूरा साइकिल मुझे ये बताता है कि ये कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ऐसा भटकना, जैसे कि दादी कह रही थी, कुछ भी ज़रूरी नहीं, जैसे दीदी ने जिसे पिक करा, जो दादी ने बताया। तो ये जो 3 वर्ड, जो कीवर्ड होते हैं, मेरे लिए एकदम खोल देते हैं, जैसे कि एक हाँ, क्या संबंध है? इन तीनों में क्या संबंध है? याद, बुद्धि और यात्रा, जो आज के हमारे 3 शब्द हैं। और मुझे जब ये तीनों मैंने रखे तीनों शब्द को, तो मैंने देखा अगर हम इन 3 शब्दों को छोड़ दें, जो 3 में मुरली में आते हैं, पिता, बच्चे और आत्मा। ये तीनों शब्द हर एक बाप, बच्चे और आत्मा। तो मैं उनको निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उसके अलावा क्या आ रहा है, उसके अलावा मुरली में क्या आ रहा है, क्योंकि वरना हर मुरली में बच्चे, बाप और आत्मा ही आएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें तो हर मुरली में सबसे ज्यादा होते हैं। तो उनको मन में रखते हुए, और जरूर से जो उसके बाद जो हाँ, वो तो होंगे, लेकिन उसके बाद उसके उन तीनों शब्दों के आसपास कौन से शब्द हैं जो बाबा बताते हैं। तो अगर हम कल का चार्ट देखें तो हाँ हाँ, तो जो कल की मुरली आ रही है, तो ये हमें एक तो जो कल के जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, जो बार बार इस्तेमाल करे जाए, आप देख सकते हैं जो बड़े शब्द हैं ना इसमें, वो उतनी बार आए हैं, और जो छोटे हैं वो कम बार आए हैं। तो एक सबसे बड़ा है वृत्ति, वृत्ति बहुत बार आया, आत्मा और होली यानी कि पावन। तो ये 3 शब्द हमें पहले ही पता लग गए कि मुरली कल किस पर होने वाली है। लेकिन ज़रूर से हमें उसको होली, जैसे कि होली होली ही आया क्योंकि स्वान भी है। तो अगर हम मुरली को सुनते हैं कि बाबा मुझे क्या बताने वाले हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे हमें सफल यात्री कैसे बनना है ना, तो आज बाबा ने टिप्स दिए उस मुरली में, लेकिन कल की मुरली में तो बाबा मुझे क्या बताने वाले हैं, अपनी रूहानी स्थिति को बलशाली बनाने के लिए। तो वो बहुत ये शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सुनने के लिए कि हम वेट करें कि बाबा बताएं कि इसमें क्या संबंध है और हमें सही दिशा दें। तो अगर हम होमवर्क आगे दिखा सकते हैं स्लाइड। तो सुनना क्या है, मुरली सुनते वक्त क्या सुनना है, अभ्यास क्या करना है ट्रैफिक कंट्रोल पर, और अनुभव क्या करना है चार्ट में जो लिखना है। तो तो सबसे पहले सुनना क्या है, 3 पॉइंट लिखने हैं मुरली से। ऐसे ऐसे मुरली से 3 पॉइंट खोजने हैं जो मेरे वृत्ति को शक्तिशाली बनाए और मेरी दृष्टि को भी होली स्वान बनाए, होली हंस बनाए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे हम दूसरों को देखते हैं, स्मृति से वृत्ति बनती है, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि दृष्टि से सृष्टि। तो बाबा ऐसे बताते हैं कि जैसे स्मृति होती है, फिर उससे तो उससे हमारी मानसिक स्थिति बनती है, वृत्ति बनती है। तो वृत्ति से फिर दृष्टि बनती है, वृत्ति से फिर दृष्टि से फिर कर कृति बनती है। तो ये जो बीच बीच में चीजें हैं जो मुझे चाहिए, जो जैसे मैं लोगों से व्यवहार करूं कि कैसे वृत्ति, तो तो कैसा मेरा मानसिक स्थिति होनी चाहिए, तो कैसे मैं अपने आप को सेट करूं कि जो दृष्टि मेरे द्वारा निकले वो पवित्र हो। तो मुझे बुरी चीजें दिखे ही नहीं, दूसरों की दिखे ही नहीं, तो मेरे को वो छुए ही नहीं दूसरों की बुरी चीज। तो मुझे याद है जब मैं हंगरी में था, हंगरी एक देश है यूरोप में, तो तो रोमन स्क्रिप्ट में लिखे होते थे शब्द, तो हम पढ़ नहीं पाते थे उन शब्दों को, तो मैं एक भी शब्द समझ नहीं पाया। तो उसी रीति से जो बुरी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो हमारे तक अंदर नहीं पहुंचते, क्यों? क्योंकि तो हम जो हम अपने स्वच्छता की प्रतिक्रिया से गुजर रहे हैं। तो कल 3 पॉइंट हमें लिखने हैं मुरली में, जो मेरी वृत्ति को और दृष्टि को होली स्वान बनाएंगे, होली हंस बनाएंगे, उसको शक्तिशाली बनाएंगे।
और उनको कैसे अभ्यास में लाया जाएगा। और ट्रैफिक कंट्रोल में जो भी मन में आ रहा है, जो भी व्यक्ति कोई मन में आया है, दूसरी ट्रैफिक कंट्रोल जो भी आता है मन में, तो हमें कि जो भी मेरे मन में आएगा या कोई मेरे सामने आए या जैसे भी, एक ट्रैफिक कंट्रोल से दूसरे ट्रैफिक कंट्रोल तक मुझे क्या करना है कि मुझे उसके ऊपर दृष्टि रखनी है होली हंस की, कि वो आत्मा होली हंस है। तो मुझे एक ट्रैफिक कंट्रोल से दूसरे ट्रैफिक कंट्रोल में ये देखना है कि जो मेरे सामने आए या मेरे मन में आए, मेरे मन के सामने आए, उनको दृष्टि से देखना है कि वो होली हंस है। और अनुभव क्या करना है कि मैं कितना पवित्र और आत्मिक दृष्टि रही मेरा पूरे दिन। तो चार्ट में ये लिखना है कि मैं कितनी सफल रही इसमें कि मेरी जो दृष्टि थी वो आत्मिक और पवित्र रहे। तो पूरे हर ट्रैफिक कंट्रोल में हर व्यक्ति को जो भी आए सामने उसको होली हंस से देखना है। और बीच-बीच में और सुनना क्या है मुरली को कि वृत्ति और दृष्टि वो होली हंस से शक्तिशाली कैसे बनती है। तो वो 3 पॉइंट हमें ढूँढने हैं कि बाबा हमें क्या बताने जा रहे हैं। और हाँ, एक अब और पॉइंट पे है कि कल अमृत वेला में क्या अभ्यास करेंगे, क्योंकि सारी मुरली होली हंस पे और पवित्र वृत्ति पे है। तो पवित्रता का ही कि मैं एक स्वच्छ और पवित्र आत्मा हूँ। बीती सो बीती, मैं एक स्वच्छ और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र और स्वच्छ आत्मा हूँ। बीती सो बीती। धन्यवाद। कैन भाई बोल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। भूमि बहन कह रहे हैं ओम शांति। धन्यवाद कैन भाई। अब आपकी स्वागत है अव्यक्त यात्रा में। अव्यक्ति परिवार की रूरेहान, दिल से दिल की रूरेहान जो दिल को छू लेती है। एरिक भाई बोल रहे हैं ओम शांति हरे को गुड इवनिंग। कैन भाई को हेलो बोल रहे हैं। तो अभी आप तो मेरा रोल क्या होता है कि मैं आता हूँ और आपसे सवाल पूछता हूँ। तो अभी तो आपका नहीं हुआ पूरा। तो मेरे को मुझे बहुत ही आनंद आया कि आप ज्वाइन करते हैं। तो आज मैं 2 दिलों को छू रहा हूँ। तो एक तो दिल मैं आपका छूँगा। तो मैं भूल नहीं सकता कि आपका जो आप केमिस्ट थे। मैं सोच रहा हूँ वो रात कब आएगी जब आप कहेंगे कि मुरली जो है वो एक लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है जहाँ पे आप एक परफ्यूम बनाते हैं। कि आप केमिस्ट थे ना? तो कैन भाई बोल रहे हैं कि मुझे पक्का है कि वो तो आएगा। तो मुझे जानना है कि वो जो एक रेसिपी कि परफ्यूम बाबा नंबर 5 का परफ्यूम या कोलोन या ऐसे बनाए या परफ्यूम बनाए, ऐसे कहे कि वो उसकी खुशबू आए। बाबा नंबर 8 और आप उन रत्नों के साथ इतने समय से खेल रहे हैं और मैं सोच रहा था कि आप ये मुरलियाँ इतनी बार सुन चुके हैं और सुन रहे हैं। जब आप सुनते हैं मुरली को या जब आप उसका मंथन करते हैं, तो आप क्या ढूँढ रहे होते हैं समझने में? अगर आपको सब कुछ पहले ही समझ में आ गया, तो आप क्या उसमें से और लेने जा रहे होते हैं? जैसे आज भी कहें तो, जब आपने मंथन भी कर लिया एक तरफ से दूसरी तरफ से, तो फिर क्या आप उसमें से पाने की कोशिश कर रहे होते हैं? केन भाई कहते हैं कि मैं आपके साथ बहुत ईमानदार होऊँगा। I'm sort of मुझे अपनी पूरी पिछली यात्रा तो याद नहीं है। because the more is something alive for me, it's not dead. So my मुरली मेरे लिए कुछ experience जीती with जागती love चीज़ होती है। ऐसे नहीं time. कि वो ऐसे नहीं कि वो मर गई। मेरे लिए फ्रेश होती है, यानी कि नई होती है। मैं ऐसे नहीं कि जो पहला है। मेरे लिए फ्रेश मटेरियल यानी कि ताज़ा मटेरियल होता है। तो मैं उसको अपने दिन के साथ उसको देखता हूँ, जो मेरे साथ चल रहा है और रूहानी मेरे जो भी दिलचस्पी होती है उसके साथ मैं उसको जोड़ता हूँ। जिस पे भी मैं काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, तो या जो भी सेवाओं पे काम कर रहे हैं, तो बाबा मुझे उससे मुरली से बताते। तो मेरे लिए तो मुरली हर रोज़ नई है, ताज़ी है। तो पुराने मंथन पे नहीं जाता, आज मुझे नया मिल रहा है। तो एरिक भाई कह रहे हैं, तो आप क्या आश रखते हैं? कैसे आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी मंथन है या उसका सार जो है उसको, क्या आपको कोई एक ऐसा लक्ष्य होता है कि ये स्थिति साइलेंस की मुझे पहुँचनी है या गहराई लेनी है मुझे आत्माओं की, या क्या होता है आपको? कहाँ पे आप उस पे अपना एकाग्रता डालते हो कि मुझे क्या मुरली से लेना है?
तो कैन भाई कह रहे कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ऐसा made this day complete. कि मुझे ये दिन अपना पूरा बनाना है, मुझे ये एहसास होता है। Tomorrow मैं कल or का नहीं सोचता या here. कि यहाँ से मैं Because कहाँ there are जाऊँगा, other लेकिन great अगर days मुझे आज मेरा अच्छा दिन हुआ तो उसका tomorrow. कि उसके चांसेस अच्छे हैं ना कि कल भी मेरा अच्छा रहेगा, लेकिन आज मेरा अगर अच्छा क्षण अभी अच्छा क्षण गया तो और अच्छा क्षण आएगा ना कल। तो मुझे ये तो चिंता नहीं होती कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं जितना हूँ यहाँ पे उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो जो हमारा सही का समय है वो तो वर्तमान ही है ना, तो जो खुशी है वो तो कोई भविष्य में तो है नहीं, वो तो ऐसे है कि हमें हर क्षण में अभी लेनी है, इस क्षण में लेनी है। तो मैं सिर्फ वही कोशिश करता हूँ, तो वही कोशिश करता हूँ। फरीक भाई कह रहे हैं कि हाँ, आप हमारे साथ रहे। अब हम मोइनी दीदी को भी बुलाएंगे हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और ये इतना प्यारा होता है ना कि जब हम ऐसे रूह रिहान कर सकते हैं इतनी आसान रीति से। हमें कोई ब्राजील में भी नहीं जाना और कहीं पे भी नहीं जाना, लेकिन एक क्लिक करा एक माउस से और हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से। तो एक जो प्रश्न है मुझे, मैं जिस पर सोच रहा था कि जब आप जानते हैं जब जब ब्रह्मा बाबा थे, जब हमारे साकार में, जब वो सभा लगाते थे शाम को, अपने मन बुद्धि और संस्कारों की सभा बुलाते थे, तो जैसे कि वो एक बड़े राजा हैं और तीनों जो कर्मचारी, क्या आपको लगता है कई बार जैसे कि एक चौथा जैसे उसमें एक है कि जैसे जैसे हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि आत्मा को कौन देखते हैं जब हम आत्मिक स्वरूप में होते हैं, तो आत्मा को कौन देखते हैं? मन देखता है आत्मा को, बुद्धि देखती है, संस्कार देखते हैं, या फिर वृत्ति, कृति और स्मृति या उनमें से कौन देखता है आत्मा को? तो कैन भाई कहते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो अमान मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा, मुझे नहीं पता इसका उत्तर क्या है। लेकिन मुझे एक ऐसा भावना है कि सतयुग में वो तीनों वो तीनों तरह एक तरफ में होंगे। ऐसे नहीं कि मन इधर जा रहा है, बुद्धि कहीं और जा रहा है, संस्कार कहीं और जा रहा है। वो तीनों जैसे कि एक ही उस पर चलेंगे। तो इसमें कुछ और तो निर्णय नहीं करना ना ज्यादा, क्योंकि मन जैसे कि सब कुछ हो रहा है ना, माइंड रजिस्टर करता रहता है, अंदर लिखता रहता है। तो कुछ अलग नहीं है, वो अंतर नहीं है। तो मैं एक ऐसी स्थिति पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे तीनों इकट्ठे ऐसे हैं कि उनमें तीनों में कोई अंतर ही नहीं है, तीनों इकट्ठे चल रहे हैं। तो एरिक भाई कह रहे हैं मोहिनी दीदी, क्या आपके कोई संकल्प, आपका कोई इस पे है विचार कि जब हम कहते हैं कि आत्म स्मृति में है, तो जब हम पता होता है कि ये आत्मा है, तो वो स्मृति कहाँ होती है, वो स्मृति कहाँ बैठती है, जो अमान बुद्धि और संस्कारों को भी देखते हैं? जैसे ब्रह्मा बाबा सभा लगाते थे तो वो अपने आप को जैसे एक राजा की तरह देखते थे। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि आत्मिक स्मृति की कौन आत्मा का स्मृति रखता है, कौन रखता है? Brother Ken will stay or he has to go? तो मोहिनी बहन कह रही है भाई कैन भाई रोकेंगे या फिर वो चले, उनको जाना है? I तो two मोहिनी thoughts दीदी कह coming रहे in my हैं कि mind. मेरे One को दो is संकल्प आ रहे हैं मेरे मन में, you know कि एक तो the यह है कि power आप of जानते हैं कि हम बात करते हैं कि intelligence बुद्धि जो है वो and तीसरी आंख है, और तीसरी then आंख है ज्ञान की, और जो स्मृति है the वो, awareness there that I am a soul जो स्मृति की मैं एक and then आत्मा हूँ, seeing within the soul, और आत्मा के within अंदर the soul, देखना, झांकना, यानी about thoughts, about कि our संकल्प कैसे हैं, कैसे about निर्णय हो रही है, कि हमारे but पुराने then संस्कार। as लेकिन it उसके goes साथ up, साथ so जैसे अगर so does टोटल में देखें consciousness. तो आत्मा जो So एक one चेतना है is ना, awareness तो and चेतना then यानी there कि is स्मृति, और फिर जो तीसरी आंख है वो so बुद्धि की। soul तो is जैसे what कि is आत्मा important. खुद को ही देख रही है, Is the soul तो ये which is आत्मा है different is जो looking at oneself. चेतना है, वो अपने आप को ही Means देख रही है। और like I इसका have अर्थ है all कि parts जैसे of कि the मुझे body. अपने पूरे शरीर के So जैसे I soul भाग हैं, तो मैं आत्मा through the eyes आंखों or द्वारा feelings, या I feel that भावनाओं these are द्वारा my मैं कहती organs. हूँ ना कि मैं ये So मेरे it is the soul भाग who हैं who शरीर is के। looking. तो कौन देख रहा होता है? Within आत्मा the ही देख soul. रही होती है, आत्मा अपने अंदर ही So देख रही soul होती is है। not looking at तो something आत्मा else, but कुछ और को within तो the नहीं soul, देख रही ना, लेकिन अपने one's own अंदर ही देख रही abilities. होती है, अपनी खुद की क्षमताओं So को देख soul रहे is होते the हैं। living तो being, आत्मा क्योंकि वो as चैतन्य है, उसके to अंदर क्षमता awareness, है to स्मृति observe द्वारा उसको देखने की, itself or अपने oneself. आप को या अपने अंदर।
एरिक भाई कह रहे हैं कि बहुत ही दिलचस्प है केन भाई, आप ये सवाल आया क्योंकि जो पीस विलेज जो आपने देखा ना, जो आपने बताया था कि एक बुके गुलदस्ता रखा था, जो आपने कल बता रहे थे कि सारे जो शरीर बाहर में थे, और मुझे पता है कि आपने पहले भी बताया कि कैसे आप देखते हैं हमारे 84 जो शरीर है, हमारा कोई भी नहीं है ना, हम तो वो आत्मा बीच में है। तो तो इतना दिलचस्प है ये कि आत्मा अपने आप को देखती है, कि आत्मा को पता होता है कि, तो मुझे लगता है कि वही सबसे अंतर है आत्मा और प्रकृति में। तो प्रकृति को तो नहीं पता होता अपनी कि वो प्रकृति है, लेकिन हम आत्मा को पता होता है कि हम हैं। तो मोहिनी बहन कह रहे हैं कि जैसे कि बहुत, जैसे कि आप ये सवाल कर रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म है। तो कैन भाई कह रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि को, आत्मा एक जैसे कि एक एक अनोखी चीज है, अनोखी है, अलग है। तो हम उस संकल्प पर आपको रखते हैं कैन भाई। मुझे पता है कि आपको सोना है, तो आप अपने नींद में आप उन सवालों के जवाब नहीं देना कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत शुभ रात्रि। और तो मुझे लगता है कि आज मैंने वैक्सीन मिली, तो मेरा उतनी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको आराम लेना होगा। तो वो पहली वैक शॉट था ना, क्योंकि दूसरी बार मैंने सुना है कि, लेकिन मोहिनी बहन कह रहे कि एक जो नर्सेस ने, बहन जब वो गई दूसरे शॉट के लिए, उन्होंने कहा कि आमतौर पर रिएक्शन होता है 2-3 दिन के लिए, बुखार होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नर्स ने कहा कि बस जाके सो जाए, जितनी देर आप सो सकते हैं, कुछ नहीं होगा। तो ये बहन घर आए और सिर्फ सोई, और अगले दिन सुबह वो ठीक थी और एक्टिव थी, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मैं भी दूसरे शॉट के लिए जाने वाली, तो मैं वही फॉलो करूंगी, लेकिन मैं शाम में तो रहूंगी। लेकिन तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि वो बहुत अच्छी चीज थी जानना, कि जो एक नर्स ने एडवाइस दी। तो एरिक भाई, जो आपका सवाल है वो बहुत गहरा है और बहुत सूक्ष्म है, कि इसका अर्थ है कि मैं अपने अंदर कैसे झांकूं, कैसे देखूं, और मैं ही वो हूँ जैसे कि आत्मा के रूप में अंदर देखते हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको और हमें ढूंढना होगा, इसको और प्रयोग करना होगा ना, कि कैसे आत्मा को कौन देखता है, कि आत्मा आत्मा को ही देखती है क्योंकि वो चैतन्य है। लेकिन आत्मा क्या देखती है, कि अपनी खुद की क्षमताओं को देखती है, कि कैसे कार्य कर रही है, कैसे उसको इस्तेमाल करती है, उसको चेक करती है। तो ये बहुत बहुत सुंदर चीज है, जो इसमें हम और गहराई में जा सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि कौन देख रहा है। हाँ। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि ये जो कारण है कि मैं क्यों ये प्रश्न कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि हम मुरली को इस हफ्ते देखना चाहते हैं ना, कि जैसे कि जो आत्मा कि कैसे मुरली हमें मदद करती है आत्मा देखने में। मुझे पता है कि जब दादी गुलजार को, आई थिंक 2 दिन पहले, जब उन्होंने बताया, समझाया कि ये बाबा ने मेरा बाबा है, तो उन्होंने इससे इतना सरल उदाहरण दिया, रुमाल का, इतना सरल कि एक सिर्फ रुमाल है, लेकिन ये मेरा रुमाल है। तो अगर 5 रुपए खो जाए और दूसरे के 5 लाख का 1 लाख रुपए खो जाए, तो फिर भी आपको अपना रुपया याद रहेगा ना, क्योंकि वो आपका है। तो मैं सोच रही थी कि कैसे दादी गुलजार का मन और बुद्धि इतना इतना सरल उदाहरण दे के, और लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि पूरा सत्य दे दिया उस सादगी में। लेकिन मैं जब मंथन करता हूँ, तो मैं उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि मैं उसमें अपने मंथन में खो जाता हूँ कहीं लेकिन मैं सही में अगर जो पहला लेसन, जो पाठ जो शिव बाबा ने हमें बताया, वो आत्मा का, और हमें पता है कि जो सत्य है वो ये भी होगा कि पूरी तरह से हम अपने को आत्मा समझना, पूरी तरह से, कि वो जो स्मृति है। तो मुझे बहुत ही उसमें जानने की वो होती है, कि मुझे लगता है कि इतना इतना अ, दिलचस्प है, क्योंकि जैसे कि साकार रूप से हम अपने शीशे चेहरे को नहीं देख सकते ना, जब तक हम शीशे के सामने नहीं जाए। तो मैं सोच रहा था कि आत्मा क्या देख सकती है अपने आप को ज्ञान के बिना, ज्ञान का जो, तो ज्ञान, तो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान तो शीशा है, ज्ञान शीशा है, लेकिन उसके साथ जब हम आप बनते हो, आत्मिक स्मृति में आते हो, तब आप देख सकते हो। क्योंकि हाँ, उससे पहले हाँ, हमें तो शीशा चाहिए ज्ञान का, लेकिन एक समय आता है
जहाँ पे मुझे वो शीशा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है, मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं आत्मिक स्मृति में हूँ। तो जो स्मृति है, जो क्योंकि पहले जो देह भान है और अब मैं आत्मिक स्मृति में हूँ, तो मैं देख सकती हूँ अपने आप को। पहले तो ज्ञान के द्वारा देखेंगे, लेकिन अब मैं अपने अंदर जाके अंतर्मुखता में अपने तीसरे ज्ञान के चक्षु से मैं अपने आप को देख सकती हूँ। मुझे लगता है कि वो तो हमें करना चाहिए ना, कि अमृत वेला पे, कि क्या मैं अपने आप को देख सकती हूँ और कितनी स्पष्ट रीति से मैं अपने आप को देख सकती हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि साफ बुद्धि, क्लियर बुद्धि हो। तो सबसे पहले हमें क्लीन और क्लियर बुद्धि चाहिए, तो साफ और स्पष्ट बुद्धि। तो उसकी बहुत अच्छी भावना होंगे। तो एरिक भाई कह रहे हैं, मुझे पता है कि हमारे पास तो इतना समय नहीं है, ये तो क्योंकि जैसे टीवी में हम इसको कहते हैं मैगजीन शो कहते हैं, जहाँ पे इतने सारे सेगमेंट आते हैं, तो उसको कहते हैं ना कि मैगजीन, टेलीविजन मैगजीन कहते हैं। तो हम मैगजीन उसमें आ चुके हैं, क्योंकि इतने सारे सेगमेंट हैं। तो मैं समय के ऊपर नहीं जाना चाहता है कि मैं आपको सुन रहा था, तो मैंने उससे पहले अपना डिनर समाप्त किया। तो मैं और मैं मंथन कर रहा था कि कैसे जाल को खाना है। तो मैं सोच रहा था कि तो उस समय वो काम नहीं करा, क्योंकि मैं डिनर कर रहा था। मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगा। लेकिन आखिरी सवाल है, जब आप सुन रहे थे, जब आप ब्रह्मा बाबा को सुनते थे और जो ज्ञान जैसे आपको दिया जा रहा था ब्रह्मा बाबा के द्वारा, क्या एक खुशबू थी या एक सत्य था जो आपने देखा या सुना वहां पर, जो वो नहीं होता जब हम उस पेपर को पढ़ते हैं या जब हम मंथन करते हैं, कि आपको याद है कि क्या था उस सत्य की महसूसता क्या थी जब वो आपके सामने बोला जा रहा था? तो मोहिनी दीदी बोल रही कि एक तो है कि क्योंकि जब हम थोड़े लेसन लेते हैं कि हमें पता लगता है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोल रहे हैं। तो जब मैं पहली बार गई मधुबन में, तो मेरी जो था कि मैं ब्रह्मा बाबा को देखते हुए ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बीच में देखना है, क्योंकि वहां पे सही में जैसे कि शिव बाबा मेरे से बात कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा के तन के So द्वारा। it will be तो surprising. There are इतना two things. जैसे कि आश्चर्यजनक है, दो चीजें, Other कि is क्या what मैं सुन रही हूँ और see. दूसरा है कि क्या मैं देख रही He हूँ। was like, और जो once in a देखना while, सीन कैसे होता था, दृश्य के कई बार ऐसे बल्ब होता था जैसे उसकी वोल्टेज कम है, और फिर दूसरा है जो एकदम से तेज ऐसे जल जाता है बल्ब, क्योंकि उसमें वोल्टेज ज्यादा होते थे। तो मैं देखती थी कि कैसे शिव बाबा आते हैं और कैसे, और ब्रह्मा बाबा के तन में मुझे ये नहीं दिखता था कि कैसे उनके तन में आते हैं, लेकिन मैं उनके भ्रिकुटी के बीच में देख सकते थे कि अभी शिव बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, वो जानते हुए कि वो परमात्मा है, वो सत्य है, वो मेरे पिता हैं। और उसके साथ साथ इस समय मेरे टीचर भी हैं। तो वो सारी स्मृति जब मैं सुन रही होती हूँ, तो जैसे मैंने कहा कि हर शब्द जो बोला गया, और जैसे कि मैंने कल भी बताया कि पूरी एकाग्रता। क्यों? क्योंकि मैं सामने बैठी हूँ ना, और मैं इतनी खोई हुई हूँ सुनने में बाबा को, कि मुंह बिल्कुल भी नहीं हिलूंगी। तो मुरली जैसे कि आधे घंटे की 40 मिनट की होती थी, क्योंकि मम्मा आते थे और बाबा 40 मिनट आते थे, लेकिन 7 बजे तक, 7:05 तक मुरली खत्म हो जाती थी। लेकिन जैसे कि बाबा बात करते हैं कि उसको समाना, अंदर लेना, वो बूंद बूंद अंदर समा जाए। और मुझे लगता है कि क्या होता है कि जब आप सही में सुनते हो आत्मिक स्वरूप में, देखते हुए परमात्मा को देखते हुए, तो जो ज्ञान सिर्फ ऐसे बुद्धि में नहीं रहता, तो वो आपका निश्चय बन जाता है, आपकी शक्ति बन जाता है, वो आपका विश्वास प्यार बन जाता है। तो उसी समय वो आपको परिवर्तन भी कर रहा होता है ना, जैसे कि एक गहरी प्राप्ति करा रहा होता है। और मुझे याद है कि जब मम्मा कहते थे कि आपको सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन आप उसी समय में स्वरूप भी बन सकते हो ज्ञान के। तो वो कहते थे कि सुनो और ज्ञान स्वरूप उसी का स्वरूप बन जाओ। स्वरूप यानी कि उसी समय सुनते सुनते स्वरूप बन जाओ। ऐसे नहीं कि बाद में मैं इसको सोचूंगी, अभ्यास करूंगी, नहीं। तो वही मेरा अनुभव रहा, जब आप बाबा को सुनते हैं, तो या आप दादियों को भी सुनते हैं वास्तव में, तो वो आपको छूता है ऐसे, क्योंकि वो इतना सत्य होता है। सिर्फ सत्य ही नहीं कि सिर्फ ऐसे नहीं, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया होता है उसको, तो उनके पास वो अनुभव होता है और वो उसको अनुभव से बता रहे होते हैं। वो ऐसे छूता है
कि जैसे कि वो हमारे जीवन हमारा भाग बन जाते हैं। आप उसे बहुत स्वाभाविक रीति से करने लग जाते हैं। तो हाँ, ज़रूर से ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनना तो बहुत बहुत जैसे कि स्वरूप Because बना, whatever he क्योंकि said, जो कुछ भी उन्होंने कहा तो उन्होंने अभ्यास में लाया हुआ था। वो उदाहरण थे उसके शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों। तो शिव बाबा सुनाते थे और ब्रह्मा बाबा करके दिखाते थे। तो उसको कैसे जो कुछ भी हम कहते हैं तो ये सही में आप वो बन जाते थे उसी समय। मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं बनी उस समय पे, तो मैं उसी से ही पालना ले रही हूँ। तो पूरे अपनी ब्राह्मण जीवन के लिए जो उसके बाद की। तो एरिक भाई कह रहे मैं सुन रहा हूँ उसका नशा, गोपी का नशा सुन रहा हूँ। तो हम सारे जैसे कि जो आप मुरली की बात करें कि तो हम वो सारे चैतन्य गोपियां हैं। तो जब कैन भाई को सुन रहे थे तो हो सकता है कि तो वो शरीर, लेकिन मुरली के पूरे महीने की जब हम मुरली बात करेंगे जैसे कि पूरा गोपियों का रास रहेगा ना, कि वो पूरा नशा होगा कि कैसे जो मुरली का मुरली का जो जादू है मेरे पास। ओ मुझे पूरा एक हफ्ता रुकना पड़ता है जब भी मैं सवाल लेके आता हूँ कि ओ एक हफ्ता मुझे रुकना पड़ेगा, फिर प्रश्न बदल जाते हैं मुझे आते हैं। तो हमें आपको और समय देना चाहिए। तो एरिक भाई कह रहे नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इतना दिलचस्प है कि मेरा संकल्प था कि ये टॉपिक को लेना कि सही में कि हमारे साथ बाबा के बच्चों के नाते हमारी हमारी जो शक्ति का स्रोत है, जो जहाँ हमें निर्देश मिलता है, जहाँ हमारे को समाधान मिलता है, जो हमारा शास्त्र है वो मुरली है ना। कि मुरली को ऐसा नहीं पढ़ना कि मुरली से कई लोग कहते हैं मैंने तो पढ़ ली मुरली, तो ट्रेंड में मैंने मुरली पढ़ ली। तो जैसे कि एक जैसे कि हो गया कि काम है कि मैंने आज कर लिया ये, लेकिन कैसे अगर कुछ कम समय भी है लेकिन कैसे मुरली क्या जो हमें पालना देती है मुरली जैसे भोजन ना, कितना हम ध्यान देते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो वैसे ही बुद्धि के लिए हो जाता है। तो फिर हम ऐसी चीजें नहीं लेते, उधर से इधर उधर से नहीं उठाएंगे यहाँ की ये क्या बता रहे हैं, या अनुभव अलग अलग लोगों से अलग अलग वो उसका भावार्थ बताते हैं। लेकिन कैसे मुझे वो सत्य मेरे लिए मिलता है। और इसलिए मुझे याद है कि दादी जान के हमें मुझे बताते थे but कि you चाहे also मुझे भी said सुनते हैं लेकिन आप भी मंथन करें। तो मैंने कहा कि my तो वो मेरा बल बनेगा ना। तो जैसे कि लेकिन फिर मैं देखती हूँ जैसे कितनी बार मैं देखती हूँ कि ओ मैं क्या सोच रही हूँ, वही सोचूं यही सोच रहे हैं, या वो भी वही कहते थे। तो जैसे हम इकट्ठे बढ़ते हैं तो हम देखने लगते हैं कि हमारे जो चिंतन है, हमारे जो बात करते हैं जब उनके बारे में, तो वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो फिर वो बहुत हमें बताता है कि हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है कि हम इकट्ठे हैं इस यात्रा पर। तो हम उन्हीं उस पर सोच रहे हैं, सेम ही उस पे। तो बहुत सारे अनुभव आएंगे ये महीने में, मुझे लगता है कि बहुत अनुभव आने वाला है। तो अरेक भाई कह रहे कि मुझे एक भी सवाल एक और भी था, लेकिन मुझे पक्का है कि आप थोड़े अगले दिनों में बता सकते हैं कि एक दिन आपने बताया कि कई जब ये वो ज्ञान सुनाते हैं तो वो ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे लगता है जैसे जैसे ट्यून से बाहर है, जैसे कि वो जैसे ज्ञान को थोड़ा मोड़ देते हैं। और आप जैसे बता रहे थे कितनी बार हमको निज सत्य के साथ, निज ज्ञान के साथ रहना होता है। तो मैं बहुत मुझे मेरे को अब जानना है कि कैसे हमें पता चले कि हमारा मंथन एक्यूरेट है कि नहीं है। हमें कैसे पता चले जैसे हम मंथन कर रहे हैं और जैसे हम ज्ञान दे रहे हैं वो हम उस सत्य के साथ में हैं। तो मुझे लगता है कि अगले शनिवार के लिए वो रहेगा, या पूरे सवाल के लिए मैं उसके लिए देखूंगा उसका जवाब। तो मोहिनी बहन कह रहे हैं ओके। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी दीदी, ये बहुत ही प्यारा। क्योंकि पिछला फ्राइडे था, मुझे लगा था कि पूरा एक महीना हो गया जब हमारा ये एक रूहानी वार्तालाप हुआ। तो अब ये हर महीने हर हफ्ते जो होता है, तो मैं आपके अगले सैटरडे के लिए मैं दोबारा रुको उसकी राह देखूंगा। ओम शांति, गुड नाइट। मोहिनी बहन कह रहे धन्यवाद एरक भाई, ओम शांति। मैं आपको बताना चाहती थी थोड़े